नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के मद्देनजर राज्य की सियासत में हर दिन नए नए मुद्दे उठ रहे हैं। पिछली बार की तरह ही इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ एक तीसरा मोर्चा भी चुनावी रण में नजर आ रहा है। इनमें से कई दल जहां अपनी सियासी जमीन बनाने में जुटे हैं, तो कुछ दल अपनी सियासी जमीन को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। सियासी नारों के साथ राजनीतिक दल इन दिनों अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां राजद MY बाप का नारा लगा रहे हैं, जिसमें MY यानी मुस्लिम, यादव और बाप मतलब B से बहुजन, A से अगड़ा और P से पुअर यानी गरीब को एक साथ रखने की बात कही जा रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रही है। कुछ इसी तर्ज पर लगभग सभी सियासी दल अपने वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। इस सबके बीच गत दिनों गया जी के एक कस्बे में अतरी से राजद विधायक रंजीत यादव के सामने एक शख्स ने ऐसा नारा लगाया जिसने सूबे की सियासत में नई गर्माहट ला दी है। हालांकि नारा कोई नया नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इस नारे ने राजद की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए पहले आपको ये नारा सुनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से कि शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा माल साफ करो, भूरा माल साफ करो, भूरा माल साफ करो, वही समय आ गया है। फिर वही समय आ गया है। हमारे युवा साथी रंजीत जी इस खेल मैदान में सुना आपने, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। दरअसल भूरा बाल साफ करो में भू का आशय भूमिहार, रा का आशय राजपूत और बा का आशय ब्राह्मण और ला का आशय लाला यानी कायस्थ है। इस नारे को इन जाति के लोगों पर हमले के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इस व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है, लालू यादव ने शुरू में कहा था भूरा बाल साफ करो, अब वही समय आ गया है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब यह नारा लगाया गया हो। इस नारे का इस्तेमाल 1990 के दशक में लालू यादव को सवर्ण विरोधी बताने का नैरेटिव खड़ा करने के लिए किया गया था। उस दशक में बिहार की राजनीति में यह नारा काफी चर्चा में रहा था और उस दौरान लालू यादव का सत्ता में प्रभाव भी था। इस नारे को हमेशा पिछड़ी जातियों के अंदर सवर्ण जातियों के खिलाफ माहौल बनाने के रूप में देखा जाता रहा। करीब 30 साल पहले इसी तरह के नारों ने बिहार में जातीय हिंसा को भड़काने में भूमिका निभाई थी। हालांकि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस नारे से अपना कोई संबंध होने से लगातार इनकार करती रही है। राजद का कहना है कि पार्टी के संस्थापक लालू यादव ने इस तरह का नारा कभी नहीं दिया है। इसी क्रम में अतरी से राजद विधायक ने भी उनके सामने एक शख्स द्वारा दिए गए इस विवादित बयान से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि राजद सबकी पार्टी है और सबके लिए काम करती है। उन्होंने इस बयान की कड़ी निंदा की है, लेकिन इस नारे के एक बार फिर से सियासी गलियारों में आने के बाद अब माहौल गर्मा गया है। इस नारे के चलते मचे हंगामे के बीच एनडीए के नेताओं का कहना है कि इस तरह के नारे देने वाली पार्टी को ही इस बार बिहार की जनता साफ कर देगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने आरजेडी का बचाव करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना जा सकता। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भले ही राजद विधायक इस शख्स से कन्नी काट रहे हों और कहा जा रहा हो कि उस शख्स का राजद से कोई नाता नहीं है, तो वह राजद विधायक के साथ मंच पर क्यों था और उसने अपने बयान में लालू यादव को अपना नेता बताते हुए ऐसा बयान क्यों दिया। बहरहाल तय है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्म आएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, ये बिहार में क्या नई नारेबाजी शुरू हो गई है? 90 के दशक का यह विवादित नारा आज 35 साल बाद फिर से चुनावों से पहले सियासत को गर्मा गया, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से दीपक जी, ये बहुत 90 के दशक का विवादित और समाज को विभाजित करने वाला नारा था जी। इस नारे को लगाने के पीछे उद्देश्य था उस समय की जो सामाजिक न्याय की शक्तियां और अगड़ा पिछड़ा का जो विभाजन है,
समाज में जिस ढंग से जातीय ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा जो ये पार्टियां थी उस समय 90 में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव जी थे और उन्हीं की एक जनसभा में, हाजीपुर की जनसभा में एक नारा लगा था। ये तथाकथित नारा है। बाद में राजद जी ने और लालू जी खुद ने अपनी एक जीवनी है जो एक वरीय पत्रकार नलिन वर्मा ने लिखा है, उसमें इस चीज को जी जी मना किया कि ऐसी कोई नारेबाजी नहीं हुई थी और ये मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन इसका फायदा जब आप मंडल राजनीति उस समय चरम पे थी और अगरा पिछड़ा को विभाजित और बिहार में जो 4 जातियां, जो सवर्ण जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जिसमें भूमिहार जी और राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जो लाला दूसरे राज्यों में लाला को बनिया के रूप में है, लेकिन बिहार में लाला का मतलब कायस्थ है। तो ये 4 जी अग्री जातियां थी जिनको टारगेट करके भूरावाल, ये एब्रिविएशन जो है किया गया था कि भूरावाल साफ करो। मकसद था कि इनको, इनकी जो राजनीति, इनकी दबंगियत जो अब तक आजादी के बाद से प्रशासन में, शासन में और राजनीति में है, उसको हम बेदखल करें, हाशिए पे अलग करें। तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और गोलबंद करने के लिए ये नारा लगा और इसका फायदा भी इनको मिला। आगे वाले जी चुनाव में भी मिला, 95 के चुनाव में भी, 2000 में भी। ये जी अलग बात है कि उस समय अभी के जितने लोग जो लालू प्रसाद जी के विरोध में हैं, वो सब उस समय उनके जी साथ ही थे। ये जो जो भी समाजवादी जो पार्टियां थी, जिसमें उस समय जनता दल की सरकार थी और जनता दल में सब लोग थे उस समय, रामविलास पासवान भी, ये नीतीश कुमार भी, लालू प्रसाद। लेकिन ये जो बहुत सामाजिक विभाजनकारी ये का ये स्लोगन और जिसका इम्पैक्ट समाज में अगरा पिछड़ा करके हुआ और इसका काफी विरोध भी हुआ था। लेकिन आप ऐसे कहें कि उस समय जो 35 साल पहले की राजनीति और अब की राजनीति में जरूर अंतर है, लेकिन हाल के दिनों में, मैंने ये 1 सप्ताह के भीतर अगर नारेबाजी फिर से हुई है तो ये संकेत ठीक नहीं। जी, मैं यही सवाल आपसे करूंगा कि 35 साल पुराना नारा जो लालू यादव के राज का था, अभी हाल के दिनों में कहा यह जा रहा है कि राजद मतलब तेजस्वी यादव। तो अब इन नारों के साथ तेजस्वी कैसे माए बाप की सरकार बनाने का दावा कर पाएंगे? माए बाप मतलब मुस्लिम, यादव, भूमिहार और आपका अगड़ा और पिछड़ा मतलब गरीब पूर्व। ये सही है कि ये 90 वाली पार्टी राजद और आज की पार्टी आज कंप्लीटली कमांड, जो नया चेहरा जो लालू जी के उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव, उस उनके हाथ में जी है। ये ये नारा अगर फिर से, तो ये सूट नहीं करेगा। अब राजद निश्चित रूप से ये उनको फायदा पॉलिटिकली हुआ, लेकिन वो पब्लिकली इस चीज को स्वीकारते नहीं है कि हमारे तरफ से ऐसी कोई विभाजनकारी मैंने नारेबाजी हुई और समाज को बांटने का काम किया। अभी जो वर्तमान में जो राजद है, वो तो सही आपने कहा कि माई बाप की पार्टी के रूप में, ए टू जेड की पार्टी के रूप में, हम एस टू जेड माने सभी जाति, सभी धर्म के की पार्टी है। माई माई बाप का मतलब ये है कि एम वाई मीन्स मुस्लिम यादव, बाप का मतलब है बी जो है बहुजन, बहुजन यानी समाज के ज्यादा वर्ग वंचित हैं उनकी बात, और एक फॉर आगरा को बोलते हैं, और पी का मतलब गरीब से है। पार्टी का जो स्वरूप है उसमें तो निश्चित रूप से माने ये विरोधाभासी है। इसलिए जैसे ही जी ये नारेबाजी जो हाल के दिनों में, जो 9 तारीख को ही गया कि एक सभा में राजद एमएलए के सामने फिर से भूरावाल साफ करो का नारा लगा और उसमें तालियां बजी। इसका मतलब है कि पब्लिक में उस इस बात को लेके निश्चित रूप से ये भाव आया कि हम ऐसी ताकतें हैं, लेकिन राजद की ओर से इसका खंडन भी आया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और हम भूरेवाल वाली जो थी राजद को बदनाम करने की कोशिश थी, और ऐसी मेरी कोई हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा था नहीं। जी, लेकिन लेकिन क्या यह विवाद आने वाले दिनों में
एनडीए सरकार मतलब एनडीए जमकर भुनाएगी नहीं? एनडीए को तो निश्चित रूप एक से बहुत बड़ा भुनाएगी, मौका मिल गया। निश्चित रूप से भुनाएगी और भुनाना शुरू कर दिया है। और जैसे ही ये खबर मीडिया में और वायरल हुआ और जानकारी मिली, तो एनडीए के जो तमाम घटक हैं, जैसे जीतन राम मांझी, क्योंकि गया का इलाका उन्हीं के इलाके में आता है, तो उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई है कि ये जो भी नारा लगाने वाले हैं खुद साफ हो जाएंगे। बुरावाल तो साफ नहीं होगा, लेकिन नारा लगाने वाले साफ हो जाएंगे। जीतन राम मांझी स्ट्रांगली इसको ऑब्जेक्ट किए हैं। और बीजेपी के जो फायर ब्रांड लीडर हैं गिरिराज सिंह, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है कि समाज को जी तोड़ने की कोशिश हो रही है, नीतीश जी को कमजोर करने की और बदनाम करने की। माने उनका इशारा साफ था कि ये समाज इससे कमजोर होगा। और ये लोजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया स्ट्रांगली आ गई है। जदयू तो इसी समय लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी में जो मतभेद हुआ था, इसी कुछ एग्रेसिव जी पॉलिटिक्स के कारण, क्योंकि नीतीश का चेहरा समावेशी है, वो डेवलपमेंट और अन्य चीजों को लेकर चलने को लेके बढ़े। बाद में उन्होंने समता पार्टी बनाई और फिर अलग जदयू का गठन हुआ, लेकिन उस समय से ही विवाद। तो ये जो चीजें हैं, ये तो निश्चित रूप से ये राजद को डिफेंसिव काउंटर पे लाएगा और एनडीए को एक बड़ा वो मुद्दा जो समय समाज में निश्चित रूप से ये नारा क्या उस समय और कहां से कहां चली गई, और इस चीज को मैंने कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी। तो क्या क्या जो मौजूदा हालात हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए तेजस्वी यादव या खुद लालू जी को आगे आकर इस विवादित नारे पर अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए? जो उनके पार्टी प्रवक्ता है, उन्होंने दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस दशक में भी 90 के दशक में भी ऐसी बात नहीं थी। हाजीपुर की सभा में प्रायोजित ढंग से राजद को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, और ऐसा नहीं मंशा है, और पार्टी ने अपना स्टैंड साबित किया है। ये निश्चित रूप से ये जो बुरावाल साफ करो का नारा, अगर राजद जितनी जल्दी से जल्दी इसको लेके अपना स्टैंड क्लियर, अगर उसके वरीय नेता लालू प्रसाद जी, आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी को आगे आके इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि ये आरोप अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल, जी, मंगनी उन्होंने लाल। ही एक सांकेतिक रूप से इस चीज को इस रूप से सामने समाज में अपने भाषण में रखा कि लालू प्रसाद जी को बुरावाल साफ करो के नारे से बदनाम किया जाता है। इनडायरेक्टली जी उन्होंने इस नारे को फिर से दोहराया मन से कि हम इस चीज को याद दिलाया। और फिर ये अभी अतरी की सभा में, अगर राजद के विधायक की सभा में फिर से बुरावाल साफ करो का नारा लगे, तो निश्चित रूप से वरीय नेता को, जिसमें लालू जी हो या तेजस्वी, को आगे आके नहीं तो उसका लाभ एनडीए के नेता तो गुनाने लगे ही हैं। वो उनको एक माइलेज मिल गया है, और ये कि फिर से पुरानी 90 के दशक वाली राजनीति को, जिसमें समाज में विषमता थी, उस समय अगरा पिछड़ा करके बहुत लड़ाई झगड़ा और हत्या की भी राजनीति हुई थी। और समाज बहुत, क्योंकि उससे उससे 90 से के बाद के दशक से 35 साल में बिहार और भारत की राजनीति भी बदल गई है। जो लोग उस जी समय लालू प्रसाद जी के साथ थे, अब उनसे इतर दूसरे खेमे में है और उसकी राजनीति करते हैं। और अगरा पिछड़ा की राजनीति अब वैसी रही नहीं। अगर पिछड़ा की बात करें तो केंद्र का नेतृत्व भी बिहार, जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो बोलते हैं कि पिछड़ा तो मैं भी हूँ। इसलिए वो बात अब रही नहीं। इसलिए निश्चित रूप से राजद नेतृत्व को सामने आके जितनी जल्दी हो सके इसके लिए अपनी बात और अपनी सफाई देनी चाहिए, तभी इसका पॉलिटिकल जी माइलेज एनडीए को नहीं मिलेगा। जी, क्योंकि ये सवाल यहाँ इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कई दशकों में, मतलब 90 के दशक के आसपास में, ऐसे ही नारों ने जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया है, और ये कई रिपोर्टों में और ये कई घटनाक्रमों में ये बात सामने आई है। हाँ, निश्चित रूप से ये उस समय आप
देखिए बिहार में जब भी अगरा पिछड़ा की राजनीति हुई, वो 78 में 77 के बाद 77 जब पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ इमरजेंसी के बाद और कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर बने, उसी समय आरक्षण को लेके ये मामला हुआ था और बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा बिहार में और थोड़ी सामाजिक जो एक एक रास्ता थी और सामाजिक सद्भावना थी, उसको थोड़ी सी विखंडित हुई थी उस समय। बाद में 89 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को केंद्र के लेवल पे स्वीकृति दी, तो उस समय भी पूरे देश व्यापी आरक्षण के खिलाफ ये आंदोलन चला। इसका लाभ ये जो सामाजिक नाम न्याय का नाम समाजवादी पार्टी वालों ने, बिहार में भी जो समाजवादी पार्टी थी उसने दिया, और उसने इस चीज को एक ऐसे स्लोगन से, क्योंकि सिर्फ सिर्फ 4 जातियां थी जो अपर कास्ट जो डोमिनेट करती थी बिहार की राजनीति को, जी और जी आर्थिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी राजनीतिक रूप से, तो निश्चित रूप से वो समय अब बदल गया है और जी पूरी तरह से बदल गया है। अब डेवलपमेंट की बात हो रही है, राजनीति का स्वरूप बदल गया है, नए लोग, नए युवा जो जिनमें उस तरह की जातीयता और सांप्रदायिकता की बात नहीं है, वो भविष्य और बिहार के भविष्य की चिंता है, वो निश्चित रूप से ये समय तो ये नारे इस नारे का नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से जो भी लीडरशिप है पार्टी की, उसको आगे आके इस पे अपनी बात रखनी। जी। लेकिन कांग्रेस ने अपना बयान दिया, भाजपा ने अपना बयान दिया, जदयू का इस पे प्रतिक्रिया आई, लेकिन तीसरा मोर्चा इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख अख्तियार कर रहा है? क्या उनके किसी नेता का कुछ ऐसा बयान आया है? नहीं, अभी तक तो पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई बयान, तीसरा मोर्चा वैसे कोई बड़ी ताकत के रूप में है नहीं। देखिए जब तीसरा मोर्चा को अगर उस ढंग से देखिए, सब मिला के अगर देखिए, तो तीसरे जी मोर्चे में जी जनसुराज भी है, तीसरे मोर्चे में जी आप जी भी जी है, तीसरे मोर्चे जी में ओवैसी की पार्टी भी है, तीसरे मोर्चे जी जी के रूप में अगर कोई महागठबंधन और एनडीए है, तो जो पार्टियां नहीं है, क्योंकि जी महागठबंधन में 5 पार्टी है और एनडीए में भी 5 है, तो उन नेताओं का नहीं आया। लेकिन इस बयान को कोई पार्टी इसको जायज नहीं ठहरा सकती है, और इनको पब्लिक फेस तो निश्चित रूप से लेना पड़ेगा और इसके विरोध में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि की जी पॉलिटिक्स और 90 के दशक की पॉलिटिक्स उस समय भी विरोध था। ये ठीक है, ये जातीय उन्माद के लिए, पिछड़ी जातियों में एक उन्माद बढ़ाने के लिए लालू जी की सभा से बात हुई और इंटरनली इस बात को फैलाया गया। ये उस समय वो यही फेस, तो यही तो जंगल राज के प्रतीक के रूप में बाद में नीतीश जी और लालू विरोध में जो पार्टियां खड़ी हुई, उसने कहा कि जब देहात में यह साफ करो, यानी उनको खत्म ही कर दो, तो ऐसे तो खत्म करके राजनीति होती नहीं है। पॉलिटिकली आप किसी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा भी कि हम सिंबॉलिक सामंती व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन आप जातिगत नारे तो नहीं लगा सकते। आप पिछले 3 दशकों से बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों की जो राजनीति है वो कितनी इतर है, कितनी अलग अलग है, और क्या लालू यादव का अपना समय काल जो उन्होंने बतौर राजनेता के तौर पर बिहार में गुजारा है, क्या उस दौरान हुए विवाद, क्या ये सब चीज़ें तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने से रोक रही हैं? चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे ऐसे विवाद हों, कहीं ना कहीं लांछन तो अब तेजस्वी को ही झेलने होंगे। निश्चित रूप से अगर आपको विरासत में इतनी बड़ी पार्टी की का जनाधार मिला हो, अगर आपके पास जी खुद आपकी उम्र तो बहुत कम है, पॉलिटिकल उतना अनुभव, लेकिन अगर राजद का पूरा विरासत आपको मिला हो, जिसमें जी 30% वोट बैंक लोगों का है, जो पार्टी का सपोर्ट बेस है, तो उसके साथ अगर ये पॉजिटिव आपके साथ मिला है, तो लालू जी के साथ जो जुड़ी हुई जो निगेटिव चीजें हैं वो भी है। लेकिन लेकिन तेजस्वी यादव ने 2020 के इलेक्शन में खुद अपने लीडरशिप में जिस ढंग से लीड किया, और उन्होंने कुछ जो जो नारा दिया, जो अभी भी वो कुछ स्लोगन दे रहे हैं,
पहली बार 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का नारा दिया। तो ये उनके ऊपर एक बड़ा एक चैलेंज है कि लालू की जो विरासत में जो अच्छी चीज है उसको, उनके जो नेगेटिव है उनको साइड करते हुए, और यूथ का जो एक बड़ा वर्ग जो उसमें उम्मीद देख रहा है, क्योंकि वो जिस ढंग से वो नई नई राजनीति करते हैं। तेजस्वी ने ही कहा कि मेरी पार्टी माई बाप की पार्टी है, मेरी पार्टी ए टू जेड पार्टी है। इसमें ये सिर्फ पिछड़े की पार्टी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम और यादवों की पार्टी नहीं है, वो समग्रता में यह है। तो लालू के अनुभव और अपना जो आगे का जो भविष्य का जो सपना है, जो आगे का बिहार है, उसका अगर मिश्रण करके अगर तेजस्वी राजनीति करेंगे तो वो जरूर सीखेंगे अपने पुराने किस्से। और अगर आपको अपने फल मिला है तो उसके फूल आपके साथ है तो कांटे भी हैं। तो अगर आपके पास पिताजी के साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं, भ्रष्टाचार वाला मामला है, ईडी का केस है, इनकम टैक्स का केस है, अभी सीबीआई का केस है, भी मुश्किल फिर बढ़ने वाली है लालू जी के। तो ये तो साथ साथ चलेगा, लेकिन तेजस्वी की राजनीति, भविष्य की राजनीति में वो युवा और पुरानी राजनीति और सबको मिला के चलने की कोशिश जो दिख रही है, और जो पार्टी में जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो मिल के ही चलेंगे तभी फायदा। प्रभु जी, इस अहम मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत न्यूज, सच के साथ।